वीरू एकेडमी के चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम महत्वपूर्ण खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में 68,500 प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में जो रिव्यू याचिका लगाई गई थी उस पर एक बड़ा जजमेंट आ गया है। साथ ही बात करेंगे एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर के एक बड़ा जो ऐतिहासिक फैसला है वो भी लिया गया है। आइए शुरुआत कर देते हैं, लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर पहली अपडेट 68,500 संदर्भित है। 68,500 आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती हुई थी, जहां पर कट ऑफ को अप एंड डाउन किया गया था। उसको लेकर के मामला है, जब फॉर्म फिलअप करवाया गया था तो कट ऑफ कुछ और बताई गई थी और उसके बाद कट ऑफ को हाई कर दिया गया था माननीय उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा। उसी प्रकरण को लेकर के मामले को कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट तक घसीटा गया और कट ऑफ को 30-33 करने का आदेश जारी करवाने की बात की गई, जबकि शासन स्तर से इस भर्ती में कट ऑफ को 40-45 कर दिया गया था। ये परीक्षा लिखित रूप पर हुई थी, यानी कि ओएमआर पर नहीं बल्कि प्रश्न और उत्तर लिखित रूप में संदर्भित करना था, जैसे कि अन्य परीक्षाओं में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसी के आलोक में डायरी नंबर आलोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में कहीं ना कहीं रिव्यू के लिए लगा था। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा जी की ये बेंच पर मामला था, आप इसको देख सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले को अब कहीं ना कहीं डिस्पोज्ड कर दिया गया, यानी याचिका को खारिज कर दिया गया है, डिसमिस कर दिया गया है। 21 जनवरी को इस याचिका को डिसमिस कर दिया गया है, यानी कि जो मेरिट है उसको 30-33 पर कट ऑफ को नीचे करके भर्ती नहीं की जाएगी। इसमें आप जानते भी हैं कि लगभग 27,712 पद इस भर्ती प्रक्रिया में रिक्त रह गए थे और अभ्यर्थियों का कहना था कि कट ऑफ को 30-33 यानी कि डाउन करके और हमको सिलेक्ट कर लिया जाए, जो 68,500 में एग्जाम में बैठे हुए थे। लेकिन अंततः माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रिव्यू याचिका को भी पूरी तरीके से डिसमिस कर दिया है। ये तो तय हो चुका है कि ये मेरिट किसी भी प्रकार से कम नहीं होगी, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी आदेश कर दिया है कि जो 27,713 पद है वो नई भर्ती के सापेक्ष ही विज्ञापित किए जाएंगे, यानी कि अब उन पर एक नई भर्ती आएगी और तभी जो है वो पद भरे जाएंगे। बात कर लेते हैं अगली अपडेट की। अगली अपडेट आप देख सकती हैं, प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड भर्ती भी होगी, अब 2 चरणों में होगी। प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद घोषित किया जाएगा चयन परिणाम। राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता की तरह एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती भी 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से ही होगी। प्रारंभिक वह मुख्य परीक्षा के बाद अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग ने यह प्रस्ताव शासन को भेजा है। पहले प्रवक्ता के पदों पर भर्ती एक चरण की प्रक्रिया के माध्यम से ही होती थी, लेकिन जब वर्ष 2020 में विद्यार्थियों ने पिछली भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ तो उसमें प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा को शामिल कर लिया गया। इसके बाद प्रवक्ता के पदों पर भर्ती के लिए कोई नया विज्ञापन जारी ही नहीं किया गया। हालांकि नई भर्ती के लिए आयोग को प्रवक्ता के 1647 पदों का अधियाचन मिल चुका है, जिनमें 817 पद पुरुष और 830 पद महिला वर्ग के हैं। वहीं आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती का पिछला विज्ञापन मार्च 2018 में जारी किया था, जिसके तहत एक चरण की लिखित परीक्षा के माध्यम से एलटी ग्रेड शिक्षकों के 10,768 पदों पर भर्ती की गई थी। आयोग को एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की नई भर्ती के लिए भी लगभग 9,000 पदों का अधियाचन मिल चुका है, जिनमें 4785 पुरुष और 2473 पद महिला वर्ग के शामिल हैं। यह भर्ती 2 कारणों से काफी लंबे समय से अटकी है। पहला कारण अहर्ता का विवाद और दूसरी वजह 2 चरणों की परीक्षा के माध्यम से भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने का इंतजार। जबकि आप जानते हैं कि अहर्ता का जो विवाद है एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती में वो पूरी तरीके से समाप्त हो गया है, क्योंकि समकक्ष शब्द जो है वो अब हटा दिया गया है। अब केवल 2 चरणों की जो मंजूरी है उसी को लेकर के जैसे ही ये मंजूरी मिलती है, निश्चित तौर पर आपको ये भर्ती प्रक्रिया आगे प्रोसीडिंग के लिए पूरी तरीके से कहीं ना कहीं फाइनल हो जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए इस पूरी भर्ती प्रक्रिया की तो लगभग मार्च और अप्रैल तक पूरी तरीके से इस भर्ती प्रक्रिया में गति देखने को मिलेगी और एग्जाम की जो संभावनाएं हैं मार्च अप्रैल तक इसकी जो डेट है अनाउंसमेंट हो सकती है। ये था आज का शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ दैनिक वीडियो। कैसा लगा जरूर बताइएगा। चैनल पर जितने लोग पहली बार जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।